गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एप्लीकेशन ऑफ रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग विद एग्जाम्पल समझेंगे। चाहे वो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर हो, चाहे अकाउंटिंग इक्वेशन या लेखांकन समीकरण प्रणाली के आधार पर। तो आइए बच्चों, आज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 3 या 4 ट्रांजैक्शन प्रतिदिन हम करेंगे और उनको समझेंगे। मुझे आशा है आप भी ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे और फिर करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ सीताराम। अप्रैल 2008 ईयर है जब सीताराम ने बिजनेस शुरू किया। अप्रैल की फर्स्ट डेट को सीताराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश फॉर ₹70,000। ठीक है, अब देखते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार व्यवसाय में व्यवसाय के मालिक को व्यवसाय से अलग समझा जाता है। अतः व्यवसायी जितने पैसे से व्यवसाय शुरू करता है वह राशि उसके कैपिटल अकाउंट में लिखी जाती है, ना कि उसके पर्सनल अकाउंट में। पूंजी खाता या कैपिटल अकाउंट व्यक्तिगत खाता होता है जो कि व्यवसाय के मालिक का प्रतिनिधित्व करता है या व्यवसाय के मालिक को रिप्रेजेंट करता है। व्यवसाय में कैश आता है या आ रहा है, इसलिए वास्तविक खाते के अनुसार या रियल अकाउंट के अनुसार डेबिट किया गया है कैश को, तथा मालिक व्यवसाय को कैश का देने वाला या गिवर है, इसलिए इसे व्यक्तिगत खाते के अनुसार क्रेडिट किया गया है। अब हम लेते हैं लेखांकन समीकरण के अनुसार इस ट्रांजैक्शन को। तो लेखांकन समीकरण के अनुसार देखें तो कैश हमारे लिए संपत्ति या एसेट है, क्योंकि कैश में वृद्धि हो रही है इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और दूसरा, कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि कैपिटल में वृद्धि हो रही है इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है। तो देखेंगे अब इस एंट्री को, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 70,000 डेबिट एंड 70,000 क्रेडिट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, विद इन ब्रैकेट लिखना है आपने, ये इसे नरेशन बोला गया है और उसके बाद ये लाइन लगानी है आपने, पार्टीशन करना है। अब चलते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की ओर। बॉट फर्नीचर फॉर कैश ₹9,000। आइए इसको दोहरा लेखा प्रणाली और लेखांकन समीकरण प्रणाली के आधार पर समझें। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार इस लेन देन में फर्नीचर तथा कैश दोनों खातों का संबंध संपत्ति से है, इसलिए दोनों वास्तविक खाते हैं। अतः व्यवसाय में फर्नीचर आया इसलिए इस खाते को डेबिट तथा कैश गया इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। अब लेखांकन समीकरण के अनुसार फर्नीचर हमारे लिए संपत्ति है, क्योंकि इसमें वृद्धि हुई है इसलिए फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। कैश भी हमारे लिए संपत्ति है, क्योंकि इसमें अब कमी हो रही है, हमारे पास से कैश जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो देखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 9,000 डेबिट
and 9,000 credit. Being furniture bought for cash. bought का मतलब भी परचेज ही होता है। फिर विद इन ब्रैकेट नरेशन लिखेंगे आप और लाइन लगा के उसको क्लोज कर देंगे ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलेंगे। 3 अप्रैल को परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000। माल खरीदा नकद कैश 30,000 रुपये का। आइए इसे हम दोहरा लेखा प्रणाली और लेखांकन समीकरण प्रणाली के आधार पर समझते हैं। इस लेन देन में एक माल खाता या गुड्स अकाउंट तथा दूसरा कैश अकाउंट है। ये दोनों वास्तविक या रियल अकाउंट हैं या खाते हैं। क्योंकि ये व्यवसाय की संपत्ति है, एसेट है, अतः वास्तविक खाते के नियम के अनुसार व्यवसाय में माल आता है, इसलिए इस खाते को डेबिट तथा कैश जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अब लेखांकन समीकरण प्रणाली के अनुसार क्रय परचेजेज या गुड्स हमारे लिए संपत्ति हैं। परचेज के कारण संपत्ति में वृद्धि हो रही है, इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। कैश संपत्ति है क्योंकि इसमें कमी हो रही है, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। देखेंगे 3 अप्रैल की ट्रांजैक्शन। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 डेबिट एंड 30,000 क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। नरेशन विद इन ब्रैकेट लेके लगाएं, लाइन लगाकर क्लोज कर देंगे। चलेंगे 4th ट्रांजैक्शन की तरफ। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम नरेश 25,000। नरेश से माल खरीदा 25,000 रुपये में। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कैश शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल और केवल नाम शब्द दिया गया है, जो कि व्यक्तिगत खाता है, इसलिए हम इसे उधार ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो आइए अब हम इसको समझते हैं दोहरा लेखा प्रणाली और लेखांकन समीकरण प्रणाली के अनुसार। सबसे पहले दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार इस लेन देन में नकद शब्द नहीं लिखा है, तो ये माना जाएगा कि नरेश से उधार माल खरीदा गया। इस लेन देन में प्रभावित होने वाले 2 खाते हैं, एक नरेश का खाता जो व्यक्तिगत खाता है और दूसरा माल खाता यानी कि गुड्स अकाउंट जो कि वास्तविक खाता है। अतः नियम के अनुसार व्यवसाय में माल आया, इसलिए परचेजेज अकाउंट डेबिट तथा नरेश माल को देने वाला यानी कि गिवर है, इसलिए नरेश के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अब लेखांकन समीकरण प्रणाली के अनुसार देखेंगे। परचेजेज या गुड्स हमारे लिए संपत्ति हैं, एसेट्स हैं। क्रय के कारण या परचेजेज के कारण संपत्ति में वृद्धि हो रही है, इसलिए परचेजेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। और नरेश से उधार माल खरीदने के कारण लायबिलिटीज़ में वृद्धि हो रही है, हमारे दायित्व बढ़ रहे हैं, इसलिए नरेश के खाते को क्रेडिट किया जाएगा। आइए अभी हम इसकी एंट्री करते हैं। अप्रैल 4 को परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश। यहाँ पर अकाउंट शब्द का प्रयोग नहीं करना है उधार ट्रांजैक्शन में। 25,000 डेबिट एंड 25,000 क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम नरेश। तो बच्चों, ये जो आज आपको 4 ट्रांजैक्शंस बताई गई, इन्हें ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और अपनी कॉपी में करना है। अगली 4 ट्रांजैक्शंस के साथ हम अगले कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।